हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन, जो लोक प्रशासन का टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कैसे भारतीय प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं और इसका विकास कैसे हुआ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एंशियंट इंडिया के अंदर कैसा प्रशासन था, किस प्रकार का यहाँ पर शासन हुआ करता था। लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी ओल्ड पीरियड। द संस्कृत वर्ड्स, एक संस्कृत वर्ड्स है राजा और प्रजा से रिलेटेड। उसमें बताया गया है दैट हैप्पीनेस ऑफ द किंग, कि किंग की खुशी यानी राजा की खुशी किसमें है, लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल। पीपल यानी जनता में। अ रूलर शुड प्रायोरिटाइज, एक जो शासन कर रहा है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, कि उसे अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को, वेलफेयर को, कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देके लोगों की वेलफेयर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जो कौटिल्या की अर्थशास्त्र है वो एंशियंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के डीपली रूटेड है। उसमें अर्थशास्त्र में डीपली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच एम्फेसाइज द स्टेट्स रोल। वो बताती है कि राज्य का क्या रोल होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है इन इंश्योरिंग पीपल्स वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर को बचाने में, लोगों की सहायता करने में राज्य का क्या भूमिका होती है। गवर्नेंस यानी शासन इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, मे बी बेस्ड ऑन मोनार्की। मोनार्की यानी क्या होता है, एक राजा का शासन। फेड्यूलिज्म सामंत प्रथा, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। बट इट्स अल्टीमेट गोल, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, शुड बी पब्लिक वेलफेयर। इन सभी का, चाहे वो कोई भी शासन प्रणाली हो, मोनार्की हो, फेड्यूलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, सबका अल्टीमेट गोल क्या है, लोगों की भलाई करना, पीपल की रक्षा करना, भलाई करना। द स्टेट इज़ नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट इंडिया में या फिर एंशियंट प्रशासन, प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था में माना जाता था जो स्टेट है, जो राज्य है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। वेदर अ कंट्री फॉलोज एन ऑथोरिटेरियन सिस्टम, कोई भी कंट्री जहाँ अराजकतावाद हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, लोकतांत्रिकरण हो, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट, लेकिन राज्य की जो भूमिका है, जो स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है, वो इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, वो ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने में ऑर्डर और प्रोग्रेस, प्रगति के लिए। मॉडर्न गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, मॉडर्न गवर्नेंस यानी आधुनिक जो शासन प्रणाली है और लोकतंत्र क्या कहता है। द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधानमंडल या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर जो मॉडर्न डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का सिस्टम बनता है, विच एम टू मेंटेन लॉ, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है, लॉ को मेंटेन करना, ऑर्डर एंड जस्टिस, न्याय को बनाए रखना और मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब देखते हैं मॉडर्न गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। फिर हम पढ़ते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी, जो भारतीय प्रशासनिक तंत्र है उसकी लेगेसी क्या है, वैधता क्या है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इन इंडिया, भारत के अंदर, हैज़ इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज, बहुत इवॉल्व्ड हुआ है, चेंज हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंडिजीनियस ट्रेडिशंस एंड कॉलोनियल रूल, जो भारत में अंदर में जितने भी ट्रेडिशंस थे उससे, और कॉलोनियल रूल, जितने भी बाहर हम पर कॉलोनियल रूल आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पर। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। महात्मा गांधी के व्यू में, गांधी इन्विजन्स एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर गवर्नेंस रीचेज द ग्रास रूट लेवल। अब गांधी जी मानते हैं कि क्या है प्रशासन, क्या है, उनको प्रशासन को लेके उनके क्या थॉट्स हैं, कि ऐसी सरकार जो ग्रास रूट लेवल पर, एकदम जड़ों तक जाकर, मतलब लोकल अथॉरिटी तक जाकर काम करे, वेलफेयर करे, सुनिश्चित करे नागरिकों के, इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द सिटीज। प्री इंडिपेंडेंस सिस्टम, अब प्री इंडिपेंडेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता से पहले के जो सिस्टम में क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भारत के अंदर।
तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम देखते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिशों का पहले हम पर बहुत कॉलोनियलिज्म रहता है, तो वो हम पर शासन करते हैं, इन इंडिया वॉज मोर फोकस्ड ऑन कंट्रोल। वो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसका फोकस कहाँ था, कंट्रोल कहाँ था, हमसे सिर्फ रिसोर्स को हड़पना, एक्सट्रैक्ट करना, रेदर देन पब्लिक वेलफेयर। वो पब्लिक वेलफेयर नहीं करते थे, वो हमसे केवल संसाधन छीनते थे। ये उनका रूल था, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, यही उनकी पॉलिसी थी, ना कि पब्लिक वेलफेयर। जनता की भलाई से उन्हें कोई मतलब नहीं था। हाउएवर इट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन उस व्यवस्था ने नौकरशाही सिस्टम को, जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, उसको हमसे परिचित करवाया। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स, अब जो स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रशासन के अंदर कुछ सुधार आते हैं उसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है, इंडिया रिटेन्ड द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बट रीओरिएंटेड इट टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट मॉडल। बिल्कुल इंडिया रिटेन्ड रहता है उसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर जो अंग्रेज हमें बताकर गए थे, लेकिन रीओरिएंटेड, उसके लक्ष्य बदल जाते हैं, उसके गोल्स टुवर्ड्स किसके प्रति, वेलफेयर स्टेट मॉडल के प्रति, कि राज्य होगा तो वेलफेयरिज्म पर आधारित होगा, सबका कल्याणकारी राज्य बनेगा, एंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और लोकतांत्रिक गवर्नेंस शासन को हम अपनाएंगे। इस बात पर हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का रिफॉर्म्स है वो आया था। डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत जोर दिया गया था। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ग्रेजुअली शिफ्टेड, यानी ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन यानी होता है कि जो शासन है वो डेलीगेटेड द पावर इनटू लोकल अथॉरिटीज़ और एम्पावरिंग लोकल गवर्नेंस लाइक पंचायती राज। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल जो कि हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। अब की इंसाइट्स ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एक ब्लेंड रहा है, मिला जुला रूप रहा है लोकलाइज्ड गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का, इसीलिए हम क्वासी फेडरल की बात करते हैं। गवर्नेंस यानी शासन इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम मोनार्कियल रूल टू अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जो इंडिया में शासन प्रणाली है वो एक तरह से मोनार्कियल है। मोनार्कियल का मतलब क्या होता है कि पहले भारत में एक व्यक्ति का शासन होता था, एक राजा शासन करता था, फिर वो जो रूल है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो चुका था, फिर हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए वाइल रिटेनिंग सम हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, लेकिन हमने अपने साथ कुछ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को अभी भी बरकरार रखा था। पब्लिक वेलफेयर यानी जो जनता का कल्याण है एंड जस्टिस यानी न्याय रिमेन द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर ऑब्जेक्टिव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स यानी कंटिन्यूस सुधार होना, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं जो प्रशासन में हमेशा होते आए हैं, हमेशा न्याय और पब्लिक वेलफेयर होना। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स एंड चेंजेस, हमेशा चेंज आए हैं, सुधार हुए हैं, पब्लिक पॉलिसी चेंज हुई, आर एसेंशियल्स फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट, जिससे पारदर्शी बने प्रशासन, एफिशिएंट और सिटीजन सेंट्रिक बने, जनता के प्रति बहुत ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक हो। अब हम देखते हैं डेफिनेशन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशियंट टाइम वॉज प्राइमरली फोकस्ड, पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था प्राचीन काल में वो किस बात पर जोर देता था, फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, शासन पर, लो इन्फोर्समेंट की किसी भी तरीके से कानून लागू होना चाहिए, टैक्सेशन यानी जो कर वसूली है उस पर फोकस करता था, एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी कि जो राजा ने या गवर्नमेंट ने आदेश दिया है उसको सोसाइटी तक पहुंचाया जाए और सोसाइटी को कहा जाए उसका पालन करो। इट इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्राइबल गवर्नेंस, पहले हमारे पास ट्राइबल गवर्नेंस थी, जनजातियों की शासन प्रणाली थी, फिर टू ऑर्गेनाइज स्टेट ब्यूरोक्रेसी, फिर बाद में एक स्टेट ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज होती है। एंशियंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम, जो एंशियंट प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने इन्फ्लुएंस्ड किया बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को, आज के आधुनिक स्ट्रक्चर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस है प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था की। तो पहले हम देखते हैं, इसमें आती है मेसोपोटामियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना है, जिसका जो ईयर है वो 3000 BCE से 15,000 BCE तक का है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और ये हम देखते हैं इसका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये नौकरशाही तंत्रीकरण जो भी है ये सबसे पुराना है, वन ऑफ द अर्लीस्ट है। कोड ऑफ
हम्मारबी 1754 BCE से द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड, जो कोड हमें मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन का कोड सबसे पुराना है ये, और ये 1754 BCE का है। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड दैट एम्फसाइज जस्टिस, जो शासन, न्याय एंड स्टेट कंट्रोल की बात करता है, वो कौन सा है? कोड ऑफ हम्मारबी। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद स्क्राइब्स एंड ऑफिशियल्स मैनेजिंग टैक्सेशंस एंड लॉज। यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, जो शासन का केंद्रीकरण था, यानी एक व्यक्ति के, एक पार्टी के हाथ में पूरी शासन की व्यवस्था बागडोर थी, वही सब टैक्सेशंस, करों की वसूली करना, लॉज इन्फोर्स करना, सारे काम उस एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी के हाथों में थी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इजिप्ट की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी 3100 से BC से लेके BC तक। इसका हम देखते हैं फराओ एज द सुप्रीम रूलर थियोरेटिक गवर्नेंस, यानी थियोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर रूलर वाज सीन एज डिवाइन। इस समय जो इजिप्शियन के अंदर इस प्रकार के शासन के जो शासक थे, उनको बहुत डिवाइन माना जाता। डिवाइन यानी देव तुल्य माना जाता था, जस्ट लाइक अ गॉड, वेरी डिवाइन। उनकी शक्ति को थियोक्रेटिक पावर्स थी। ओके, नाउ हाईली स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे नौकरशाही, बहुत ही ज़्यादा नौकरशाही स्ट्रक्चर्ड थी, विद विजर्स, प्रीस्ट एंड लोकल गवर्नर्स, जहाँ पर पुजारी, पुरोहित, लोकल गवर्नर्स भी हुआ करते थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, और वहाँ उस समय रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी, यानी किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता था। Papyrus documents and extensive archives is the example. चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना में कैसा प्रशासन था, जिसका काल ये है। जौ डायनेस्टी आई थी सबसे पहले, जिसका ईयर BCE, फर्स्ट रिकॉर्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऐसा माना जाता है रिकॉर्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की वास्तव में ये रिकॉर्डेड है सब कुछ। क्विन डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है डायनेस्टीज। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लॉ, इसमें जो कानून है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, मानक स्थापित हो जाते हैं, वेट्स एंड मेजर्स होते हैं। हैन डायनेस्टी, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैन डायनेस्टी लेकर आया था अपने साथ, बेस्ड ऑन कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल, जो कन्फ्यूशियस थे उनके प्रिंसिपल्स पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आया था। मैंड्रीन्स, हाईली ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट हु रन द एम्पायर। अब ब्यूरोक्रेट इस समय चाइना में जो है मंडारिनीज जो है वो चलाने लगे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एम्पायर, जिसका ये टर्म है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एम्पायर अशोका। इसमें क्या हुआ था, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, शासन जो था, प्रशासन जो था, वो सेंट्रलाइज था, केंद्रीकरण था, अशोका अंडर एम्पायर। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य 4th सेंचुरी में, एंड डिटेल्ड ट्रिटाइजेज ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्टेट, ये जो बुक है वो सब पर लिखी गई है, स्ट्रैटेजीज पर। गुप्ता एम्पायर आता है, गुप्त काल, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन विद लोकल गवर्नेंस, यहाँ पे लोकल गवर्नेंस की बात की जाती है। फिर हम ग्रीक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देखते हैं। सिटी स्टेट पॉलिस, एथेंस एंड स्पार्टा, हार्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस मॉडल लेकर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अथेनियन डेमोक्रेसी 5th सेंचुरी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो अभी स्विट्जरलैंड में है, उसका विकास होता है विद इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल इस ग्रीक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट थे। अर्ली थिंकर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, सबसे अर्ली थिंकर माने जाते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो राज्य की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। रोमन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। रिपब्लिकन रोम, इलेक्टेड काउंसिल्स, सीनेट एंड मजिस्ट्रेट्स, यहाँ पर इसकी बात की थी, और हाईली डेमोक्रेटिक की ओर जा रहा है। इम्पीरियल रोम सेंट्रलाइज्ड है, इम्पीरियल रोम में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड नौकरशाही है, केंद्रीकरण है नौकरशाही का। और एम्पायर अगस्टस को हम देखते हैं। रोमन लॉ एंड कॉडिफिकेशन, फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन लीगल सिस्टम। आज जो यूरोपियन लीगल सिस्टम है, यूरोप की कानून व्यवस्था है, उसका बेस फाउंडेशन क्या है? रोमन लॉ एंड कॉडिफिकेशन इज द बेस ऑफ यूरोपियन लीगल सिस्टम। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एंशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकरशाही। सिस्टम ऑफ ऑफिशियल्स मैनेजिंग गवर्नमेंट अफेयर्स, ऐसा सिस्टम लोगों का जो गवर्नमेंट्स के कामों को देखभाल करते हैं। विज़र, चीफ मिनिस्टर, वजीर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं इन इजिप्शियन एंड इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर।
इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्राइब्स ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। जो स्क्राइब्स होते हैं वो रिकॉर्ड कीप करते हैं, कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। सिविल सर्विस क्या होती है? गवर्नमेंट वर्क्स मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का काम देखते हैं वो सिविल सर्वेंट। मैंडेट ऑफ हेवन क्या होते हैं? चाइनीज पोलिटिकल्स फिलोसफी जस्टिफाइंग रूल, ऐसे फिलोसोफर्स जो जस्टिफाई करते हैं रूल्स को वो मैंडेट ऑफ हेवन होते हैं, स्वर्ग से आए हुए होते हैं, ऐसा उन्हें माना जाता है। कौंसल रोमन इलेक्टेड ऑफिशियल गवर्निंग अलॉन्ग साइड द सीनेट। कौंसल्स होते हैं जो रोमन में ऐसे यूज़ किए जाते हैं वर्ड। धर्म हिंदू कंसेप्ट ऑफ द ड्यूटी इन गवर्नेंस, ये ड्यूटी ही धर्म है हिंदू कॉन्सेप्ट में। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर the establishment of Roman empires. And yes, today is the lecture upon a very basic things of how Indian administration evolved, और जितने भी शासन बाहर से हम पर हमले आक्रमण हुए हैं उनका प्रभाव पड़ा है, और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।